हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए तो ये दोस्तों हम लेकर आए बीएड फर्स्ट ईयर की जो बुक है, आपकी फर्स्ट बुक है समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसका कोड है E101। तो दोस्तों इसमें हमने आपके सामने एक लेक्चर रखा था, तो उसके बाद हम दोस्तों आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर आए, जिसमें आपको पता था कि दोस्तों पहले लेक्चर में यानी पहले जो लेक्चर थी उसमें वैदिक पीरियड का हमने सिलेबस रखा था, यानी उस टॉपिक रखा था। और दोस्तों उसमें क्या था कि फर्स्ट जो यूनिट है आपकी, तो उसमें वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मिडिवल पीरियड, 3 पीरियडों में ये बटा हुआ। यानी दोस्तों एक तो आपका हो जाएगा वैदिक पीरियड, वैदिक, और दूसरा बुद्धिस्ट, और तीसरा आपका हो जाएगा मिडिवल यानी मध्य भारत, यानी मध्यकालीन भारत की शिक्षा। तो इन 3 कालों में बटा हुआ। तो ये दोस्तों फर्स्ट वैदिक पीरियड का ही नेक्स्ट आपका कंटेंट है। तो ये है दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें, ये है आपका प्राचीन भारत यानी वैदिक कालीन भारत में शिक्षा की विशेषता। यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता कि दोस्तों कि आप वैदिक कालीन यानी प्राचीन भारत की शिक्षा की विशेषताएं बताएं। तो दोस्तों एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं, एक एक विशेषता पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता, देखिए ये सबसे पहले आ जाता, ये आ जाता आपके सामने उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो दोस्तों इस पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। और दोस्तों वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उपनयन संस्कार किस पीरियड से संबंधित है। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंतर्गत होता क्या दोस्तों, तो इसके अंदर हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें होता है उपनयन। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अर्थात किसी को किसी के पास ले जाना। अर्थ है इस संस्कार के लिए बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था। यानी क्या था दोस्तों कि वैदिक पीरियड में जो छात्र थे जिन्हें शिक्षा हमें ग्रहण करानी होती थी, उसे हम गुरु के पास यानी आश्रम में ले जाते थे। उसके बाद क्या था, उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष थी। यानी जो थे आपके ब्राह्मण उनके लिए 8 वर्ष, और जो क्षत्रिय थे उनके लिए 11 वर्ष, और जो वैश्य थे उनके लिए 12 वर्ष थी। इस संस्कार के माध्यम के बाद ही शिक्षा का आरंभ होता था। यानी यदि इस संसार को करा दे, जैसे कि दोस्तों आज के आधुनिक युग में छात्रों को एडमिशन दिलाया जाता है, यानी विद्यालय में प्रवेश कराया जाता था, इसी के अंतर्गत ये इसमें आता था। तो इसके अंतर्गत क्या था, छात्र ब्रह्मचर्य का व्रत लेता था तथा उपनयन संस्कार के बाद ही वह ब्राह्मण कहलाता था। यानी तब तक वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तब तक उपनयन संस्कार नहीं हो जाता, तब तक वह शिक्षा ग्रहण करने के लायक नहीं होता था। तो इसमें क्या था दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी हुआ, संस्कार का उत्तर वैदिक काल में इतना अधिक महत्व हुआ कि इसमें मनुष्य का दूसरा जन्म आने लगा। यानी इसे मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाने लगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 2 आ जाता है ब्रह्मचार्य। यहाँ पे आ जाता ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य रहने के लिए व्रत लिया जाता था, और इसके साथ ही उसके पालन पोषण करने पर पूरा जोर दिया जाता था। यानी दोस्तों इसके अंतर्गत क्या था कि छात्र को जो ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता 3, ये आता दोस्तों कर्म कांड। क्या, कर्म कांड यजमान प्रथा। इस प्रथा को इसी युग की देन माना जाता है। इसके अंतर्गत ब्राह्मण हवन मंत्रों और आडम्बरों तथा दिखावे पर अधिक बल दिया जाता था। यानी इसमें क्या था कि इस कर्म कांड के अंतर्गत हवन, मंत्रोच्चारण वगैरह का अध्ययन किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है धर्म प्रधान होना। इस युग में शिक्षा धर्म प्रधान होते थे तथा धर्म प्रक्रिया से संबंध रखते थे। यानी इसमें विशेष धर्म को माना जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 5 आता है दोस्तों शिक्षण विधियाँ। इस युग में मौखिक कार्य के साथ साथ लिखने का कार्य भी किया जाता था, क्योंकि लिखने की कला का विकास हो गया था। लेखन कार्य के लिए विशेष अभ्यास कराया जाता था। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग में लाया जाता था। तो इसमें दोस्तों क्या था कि इसमें लेखिक प्रक्रिया, मौखिक प्रक्रिया और वाद विवाद
प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता था। ये यहाँ की पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ थी। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पे आ जाता है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या क्या था, इसमें प्रमुख नियम व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र, कृषि, राजनीति आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता था। और इसके साथ साथ क्या था, शुद्ध उच्चारण करना, स्वर व्यंजन, रस छंद अलंकार आदि का शुद्ध अभ्यास कराया जाता था या उस पर बल दिया जाता था। दोस्तों इसमें ये सब कार्य भी निहित थे, यानी इस तरह की पाठ्य चर्चा इसमें होती थी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे आता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के अंतर्गत व्यक्तिवाद ब्राह्मण युग में व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया और छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता था। यानी जो ब्राह्मण लोग थे उन पर, यानी उन्हें ब्राह्मण बना दिया जाता था। जो छात्र थे उन्हें ब्राह्मण बनने के लिए यानी अधिक जोर दिया जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। यह आता शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी, देखिए इस युग में शिक्षण संस्थाएं शिक्षा की प्रमुख संस्था तक्षशिला, जो कि आप जानते ही प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, मिथिला, काशी आदि यहाँ के प्रमुख संस्थान थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका आता है नंबर 9 गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, वैदिक कालीन युग में गुरु शिष्य के संबंध अधिक निकट थे, यानी बहुत ही एक दूसरे से मिले जुले थे। पिता गुरुकुल में परिवार की भांति रहते थे, यानी जो इसमें क्या था, जो छात्र और जो गुरु थे आपस में पिता पुत्र की भांति रहते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आता नंबर 10 पे आता है समापवर्तन। यानी ये समापवर्तन का अर्थ है दोस्तों किसी कार्य को समाप्त कर देना। तो यहाँ पे जब शिक्षा का समापन होता था तो इसमें क्या था, इस शिक्षा का की समाप्ति पर विद्या समाप्ति उपदेश दिया जाता था। वर्तमान के दीक्षांत समारोह, जिस तरह से दोस्तों आज यूनिवर्सिटी में आजकल के समय में दीक्षांत समारोह होता था, इसी तरह से वहाँ पे ये विद्या समाप्ति उपदेश दिया जाता था, जिसके अनुरूप था कि शिष्य द्वारा गुरु को दक्षिणा भी दी जाती थी। तो उस समय दक्षिणा का भी प्रचलन था। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 11 था भिक्षावृत्ति। दोस्तों ये भी इस काल का महत्वपूर्ण विशेषता थी भिक्षावृत्ति। इसमें क्या था, भिक्षा का अर्थ था विनम्रता से, यानी छात्र ताकि विनम्र बने रहें और छात्र लंबे केस रखते थे। अच्छा इसमें ये था दोस्तों कि छात्र अपने बड़े हुए बाल रखते थे और भिक्षावृत्ति करते थे, जगह जगह भिक्षा मांगने का कार्य उनका रहता था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, चाहे इसकी विशेषता कहना चाहे आपकी इसकी ये दोष भी है, क्योंकि इसमें क्या था, स्त्रियों तथा आएगा दोस्तों यहाँ तथा शूद्रों की शिक्षा निषेध थी। यानी इसमें क्या था कि स्त्रियों जो शूद्र जो जाति के लोग थे उनके शिक्षा देने के लिए इन पर रोक थी। यानी युग में क्या था, नारियों तथा शूद्रों की शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान नहीं था। शिक्षा उच्च कुल के लोगों तक ही सीमित थी, यानी जो क्षत्रिय समाज या उच्च कुल के लोग आते थे उन्हीं के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाता था। दोस्तों यहाँ इसमें आप दोष भी कह सकते हैं इसे, जो इसका मुख्य बहुत बड़ा दोष था। तो दोस्तों ये थी हमारे इस चैप्टर की विशेषताएं, यानी वैदिक कालीन या प्राचीन भारत की विशेषताएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको कुछ और टॉपिक के साथ, आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।